हेलो प्यारे बच्चों। तो आपको डिटर्मिनेंट में हम पढ़ा रहे थे, क्वेश्चंस करा रहे थे टाइप 2 का, याद होगा ना। तो चलिए, तो हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे और 4 नंबर क्वेश्चन जनरलाइज क्वेश्चन कराए थे, आपको याद होगा। तो चलिए उसको हम लोग जो जनरलाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, तो चैप्टर चल रहा था आपका, चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर था सारणिक, चैप्टर था सारणिक, ठीक है, सारणिक। इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम बता रहे थे आपको टाइप 2 का क्वेश्चन बता रहे थे। टाइप 2 का प्रश्न में क्या था, हम आपको बताए थे कि इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको आप क्या करो, विस्तार करके और गुण का प्रयोग करके कैसे भी इसको हल कर सकते हो, है ना। तो तरीका हम आपको बताए थे, सारे गुण भी याद होगा आपको। चलिए, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे हम, जनरलाइज क्वेश्चन था। जनरलाइज मतलब आपको बताए थे हम, जनरलाइज्ड क्वेश्चन था। यह डायरेक्ट प्रश्न में पूछता भी है ना, बोर्ड में आपको डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में प्रूफ करने के लिए। तो प्रश्न क्या था, ऐसा था, सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें कि, क्या था, सिद्ध करें कि, तो 1a का स्क्वायर, 1b का स्क्वायर, 1c का स्क्वायर बराबर है, अपने को लाना था a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए, ऐसा प्रूफ करना था, है ना, ऐसा प्रूफ करना था। प्रूफ भी आपको बता दिए थे कैसे प्रूफ करना है, ये आपके याद होगा। और इसी प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, सारे कॉलम को रो में चेंज करेगा। तो पहला कॉलम जो है, यह जो पहला कॉलम है पहला रो बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। दूसरा कॉलम दूसरा रो बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका a b c, और यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। आपको हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रो में चेंज करने से वैल्यू बदलता नहीं है। तो जो इसका वैल्यू यह है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। और इसको याद करने का तरीका हम बताए थे, इसको याद कैसे रखना है ना, रिमेम्बरिंग मेथड देख लो, दिख रहा है ना सबको। तो देखिए, रिमेम्बरिंग मेथड, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। रिमेम्बरिंग मेथड जरा ध्यान दे दीजिए क्या है, कैसे इसको याद करना था। ऐसे एक सर्किल बनाना था, एक वृत्त बनाना था और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे डायरेक्शन देंगे। इसमें ए बी सी है, तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। करना क्या है, ऐसे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, याद रहेगा ना आपको। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, तो आपको इस रिजल्ट्स को ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये आपको करा दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, आप यह भी जनरलाइज क्वेश्चन था, यह भी जनरलाइज क्वेश्चन था, है ना। यह क्वेश्चन ऐसा था, देखो यहाँ ऐसे 1 a टू दी पावर 3, 1 b टू दी पावर 3, 1 c टू दी पावर कितना 3 बराबर है। इसको याद करने का तरीका हम बताए थे, ऐसे एक वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है। ये हो गया a b c। सबसे पहले क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, a को b को और c को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c। उसके बाद तीनों का अंतर, तो a माइनस b, b माइनस सी और c माइनस ए, ऐसे इसको याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। 5 ही बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है और इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव में प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े हम, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यही क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको क्या करना है, उतारना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें कि
सिद्ध करें कि 1a का स्क्वायर a टू द पावर 3, 1b का स्क्वायर b टू द पावर 3, 1c का स्क्वायर c टू द पावर 3 बराबर है ऐसे ab प्लस bc प्लस ca, उसके बाद सबका अंतर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a हो गया। ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कि जो पहला रो है, पहला जो कॉलम है, पहला रो करो 1 1 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3 और c टू दी पावर 3। इसका भी उत्तर क्या आएगा? यही आएगा, क्योंकि कॉलम को रो में चेंज करने से, रो को कॉलम में चेंज करने से जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू यही होगा, है कि नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, इतना प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, फिर इसको याद करने का तरीका भी हम लोग समझेंगे। तो फटाक से क्या करो, इस क्वेश्चन को तुम लोग उतार लो, हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, है ना। जल्दी से इसको उतार लीजिए फटाक से। ठीक है, चलो देखो अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन LHS बराबर है, उतारिए 1a का स्क्वायर a टू दी पावर 3, अभी तो प्रश्न ही उतार रहे हैं। चलिए ठीक है इतना। अब 1 1 है, तो 1 1 है तो जीरो कैसे बनाते हैं, R1 में से R2 घटाएंगे, R2 में से R3 घटाएंगे, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। चलिए कीजिए, तो इसमें से बराबर क्या लिखोगे बच्चों, बताओ। R1 में से R2 घटाइए और R1 के जगह पे लिखिए, तो R1 से R2 घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा a क्यू माइनस b क्यू। ठीक है, घटाओ यहाँ से, R2 में से R3 घटाइए, 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी क्यू माइनस सी क्यू। अच्छा, 1c स्क्वायर सी टू दी पावर 3 आ गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो लिखोगे यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे लिखो इसका फॉर्मूला, तो होगा a माइनस बी और कितना a प्लस b, बिल्कुल आसान है। और लिखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना b स्क्वायर। जिस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को तोड़े हैं ना, इसको भी वैसा ही तोड़िए। ठीक है, तो यहाँ से 0 हो गया, b माइनस सी, यह हो गया b प्लस सी, है ना। यहाँ पे क्या हो गया b माइनस सी, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सी टू दी पावर 3 आ गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर करें, पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ भी कैलकुलेशन वैसा ही है। देखो पहला रो में यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी है, अगर यहाँ भी a माइनस बी होता तो कॉमन कर लेते। तो आप क्या करो, जीरो के बगल में क्या गुना कर दो, जीरो के बगल में क्या गुना कर दिए a माइनस बी। तो जीरो में जब a माइनस बी से गुना करेंगे तो यहाँ जीरो ही रहा, लेकिन फायदा क्या हो गया कि a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। फिर जीरो, पहले यहाँ जीरो था ना, तो जीरो में इससे गुना करेंगे फिर जीरो ही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ क्या करना चाहिए, जीरो के बगल में b माइनस सी को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला रो में a माइनस बी कॉमन आ जाएगा और दूसरा रो में b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉमन करेंगे। तो यहाँ तक ना प्यारे बच्चों आप उतार ले, फिर हम आगे इसको बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेशन करते हैं। पहले आप इसको उतार लो यहाँ तक, है ना, जल्दी से उतार लीजिए, पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक,
ठीक ना। चलिए कॉमन लो पहला से, तो पहला से कॉमन लेंगे तो a माइनस बी कॉमन आ गया, फिर इससे कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, b माइनस सी कॉमन आ गया। अच्छी बात है जी, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे a प्लस बी बचा, यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा b प्लस सी, और यहाँ बच गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1 सी स्क्वायर सी टू दी पावर कितना 3 बचा। ठीक है, अब देखो किस रो या किस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे ज़्यादा है। पहला कॉलम में 0 है तो इससे तोड़ेंगे, प्लस माइनस क्या चीज़, प्लस। तोड़ने का तरीका a माइनस बी माइनस सी है ना, और इंटू +1 है, +1। अब 1 जिस रो में है उसको गैप करेगा, जिस कॉलम में है वह गैप करेगा, बचेगा क्या, a प्लस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस कितना सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़िए तो इसको ज़रा तोड़िए। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी माइनस सी प्लस इंटू +1 है तो +1, इतना इंटू 1 को गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि 1 ही रहेगा। अब इसको तोड़िए तो ज़रा क्या होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो होगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसको ऐसे, तो होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखो ऐसे गुना करो, बी प्लस सी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए फटाक से यहाँ तक उतार दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए उतार लिए ना, ठीक है, पॉज करके उतार लेना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें इसे गुना करना पड़ेगा, है ना, तो लिखना पड़ेगा a माइनस बी माइनस सी, गुना करो इसमें तो हो जाएगा a बी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, फिर इसमें प्लस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। ये माइनस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सब में माइनस को लगा देगा, तो बी ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो माइनस बी ए स्क्वायर, फिर बी को इससे माइनस जाएगा अंदर, माइनस ए बी स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस बी क्यू। ओके, फिर चलो माइनस सी ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी सी, फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर सी। अच्छा है ऐसा। अब कुछ कटने वाला है क्या, यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे माइनस ए बी सी। अच्छा, ए सी स्क्वायर कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। बी क्यू है क्या, बी क्यू यहाँ है, बी क्यू यहाँ है। अच्छा, बी स्क्वायर सी कहीं पे है क्या, तो हाँ यहाँ है। उसके बाद बी सी स्क्वायर कहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा है। चलो यहाँ पे फिर क्या आ गया, बी ए स्क्वायर, तो कहीं पे है ऐसा, बी ए स्क्वायर है कहीं, कहीं पे नहीं। ठीक है, तो बस जो बच गया उसको उतार लीजिए, अब कटेगा नहीं। यहाँ हो गया a माइनस बी, यहाँ हो गया b माइनस सी। ठीक है, अब ज़रा इसको उतारो तो ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, यह हो गया प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सेम टर्म वाले को एक साथ रखें, तो यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, तो इस ए सी वाले को एक साथ रखो। ठीक है, अब बाकी बात बच गया उसको एक साथ रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले आप इसको उतार लीजिए जल्दी से, पॉज करके, है ना, रोक कर उतार लो। ठीक है, चलिए अब बताओ छोटू यहाँ से क्या होगा। तो यह हो जाएगा आपका a माइनस बी माइनस सी। अब आप ये दोनों को एक साथ रखो। ठीक है, तो हो जाएगा a सी स्क्वायर और माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है,
ई क्या होगा, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। ओके, अब कुछ करो इसमें, तो ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से ए सी कॉमन लो, ए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा सी माइनस ए, यहाँ से b कॉमन लो प्लस b, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला आएगा a माइनस बी माइनस सी, ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ भी सी माइनस ए है, यहाँ भी सी माइनस ए, बाहर कॉमन लो, बाहर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अंदर में क्या बचा, तो बचा ए सी प्लस बी, सी माइनस ए तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा, सी प्लस ए। ओके, नीचे वाला उतारते चलना, ठीक है ना। देखिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, देखो तो क्या आया, यह आया ए सी प्लस बी, गुना करो बी सी या प्लस कितना ए बी, है ना। इसको सरिया के क्या लिख सकते हैं, इसको पहले करो, इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू, इसको बाद में लिखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। देखो तो ऐसा ही सिद्ध करना था, बराबर क्या आ गया, RHS। बहुत सिंपल है, आप इसको उतारो तो याद करने का तरीका हम बताते हैं, फट से उतारिए जल्दी से। चलिए हो गया, अब हम याद करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से उतार लो। अब यह जो जनरलाइज क्वेश्चन है इसको कैसे हम याद करेंगे, है ना, तो याद करने का तरीका देखिए जल्दी से, फटाफट देखो, है ना। देखिए लिखिए रिमेम्बरिंग मेथड, कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका ऐसे, 1 ए स्क्वायर ए क्यू, 1 बी स्क्वायर बी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू, या फिर 1 1 1 ए स्क्वायर ए क्यू, बी स्क्वायर बी क्यू, सी स्क्वायर सी क्यू, है ना। तो कैसे होगा भाई, तो ऐसे सर्किल बना लेना है, ऐसे गोल सा, ए बी सी, क्या होगा, अब हो गया। अब सबको गुना करना है, दो का पेयर करके गुना करो तो क्या होगा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, उसके बाद सबका अंतर, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ऐसा करके। ठीक है, तो पहले क्या करना है, ऐसे सर्किल बना लेना, ए बी सी लिख लेना, उसके बाद तीनों का गुणनफल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणनफल हो गया, है ना। उसके बाद फिर सबका अंतर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, है ना, फटाफट उतार लीजिए। चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा में आपको आएगा सिंपल तरीके से। तो कैसे आएगा, सो देखो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे आएगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यू, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यू बराबर है, 4 गो ऑप्शन रहेगा आपके पास, ऐसा रहेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। दूसरा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, ऐसा है ना, y माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, नंबर सी में
नन ऑफ दीज। बताओ कौन होगा? अभी पढ़े हैं आप, यहाँ a है तो यहाँ x है, यहाँ b है तो यहाँ y है, यहाँ c है तो यहाँ z है। तो आपको पता है ना, ऐसे गोल बना लेंगे x y z, ऐसे x इंटू वाई, y इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई है ना। फिर तीनों का अंतर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फटाक से इसको उतार लो। अब एक और कर लो। देखिए, वन 4 8 1 9 27 1 16 64, इसका मान निकालना। बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर 2 टू दी पावर 3, 1 3 का स्क्वायर 3 टू दी पावर 3, 1 4 का स्क्वायर 4 टू दी पावर कितना 3। ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर्किल बना लो ऐसे 2 3 4, ऐसा गुना करो सबको। 2 इंटू 2 6 प्लस 12 प्लस 8, उसके अंतर 2 में से 3 को घटाओ तो -1 इंटू 3 माइनस 4 -1 इंटू 4 माइनस 2 कितना 2 आ गया। अब कितना आया बताओ? 12 और प्लस 8 20 और प्लस 6 26 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 2 कितना 52 आंसर आ गया। ठीक है ना, जल्दी से इसको उतार लीजिए आप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। फटाक से उतारिए जल्दी से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर तो 5 तो आपका हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। देखिए, सिद्ध करें कि देखिए ऐसा है, x y स्क्वायर y z x स्क्वायर y स्क्वायर z x z स्क्वायर x इंटू वाई, है ना। ऐसा बराबर है, प्रूफ करना है x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, z इंटू एक्स। उसके बाद x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स। ठीक है ना, इसको प्रूफ करना है, बड़ा सिंपल है। आप इसको देखो अच्छे से, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो LHS लेके चलते हैं। सॉल्यूशन देखो, LHS बराबर है ना x स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं ना। अच्छा प्यारे बच्चों, अब बताओ तो यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्स वाई जेड बन जाए, उसके लिए क्या कम है? x कम है, तो पहला रो में x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x के पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ एक्स वाई जेड पूर्णे में क्या कम है? y कम है, तो दूसरा रो में y से गुना करेंगे। यहाँ एक्स वाई जेड पूर्णे में क्या कम है? z, तो इसमें z से गुना करेंगे तीसरा रो में, है ना। तो बताओ यहाँ एक्स वाई जेड पूर्णे के लिए पहला रो में किससे गुना करना पड़ेगा? x से। यहाँ पूर्णे के लिए y से, यहाँ पूर्णे के लिए z से। तो जो कर रहे हैं वह लिखिए। तो क्या करना पड़ेगा? R1 में गुना करेंगे x से, कॉमा
R2 में गुना करेंगे y से तथा R3 में गुना करेंगे किससे, z से। इतना का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है, चलो फटाफट देखो तो जल्दी से क्या होगा। तो आप लिखोगे, आपको पता है ना, आप R1 को चेंज कर रहे हैं और जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसमें यदि कोई नंबर गुना किए हैं तो डिटर्मिनेंट में उतना से भाग करना पड़ता है। तो चलो क्या किए हैं, पहला रो में x से गुना किए हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा बताओ x के पावर 3, यह क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि पहला रो में x से गुना किया है, डिटर्मिनेंट में x से भाग करना पड़ेगा। दूसरा रो में किससे गुना किया है, y से, वाई स्क्वायर y के पावर 3 और एक्स वाई जेड। दूसरा रो में किससे गुना करना पड़ना है, y से। फिर इसमें क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर z के पावर 3 एक्स वाई जेड, यहाँ गुना करना है किससे, z से। ठीक है, आ गया। अब बताओ तीसरा कॉलम में एक्स वाई जेड क्या है, कॉमन है, तो उसको कॉमन लो फटाफट से, है ना, कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए। एक्स वाई जेड तो आ ही गया। तीसरा कॉलम से क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई जेड कॉमन कर लिए, क्या बचा, यह बचा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3, यहाँ 1 आ गया, वाई स्क्वायर वाई के पावर 3, यहाँ 1 आ गया, जेड स्क्वायर जेड के पावर 3, यहाँ 1 आ गया। इससे ही गया। हम चाहते हैं यह जो तीसरा कॉलम है पहला कॉलम में लाएं, तो तीसरा कॉलम को पहला कॉलम बनने के लिए 2 कॉलम के ऊपर से आना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3, वाई स्क्वायर वाई के पावर 3, जेड स्क्वायर जेड के पावर 3। अभी जो आप प्रश्न पढ़े थे वही ना आया। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। इसका उत्तर आपको पता ही है, अभी पढ़े थे ना, 1a² a³, यहाँ x आ गए। तो फॉर्मूला होगा ऐसे, ये तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स। अभी याद किए थे ना इसको। उसके बाद फिर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्या चीज़ z माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, RHS। फटाक से उतार लीजिए तो जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तुरंत खत्म होने वाला। ठीक है, चलिए उतार लिया, इसको पॉज करके उतार लो। ठीक है, इसको आप रोक के उतार लीजिए। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 करेंगे, है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए, प्रूव दैट x + 4 2x 2x + 4 और कितना 2x और x + 4, है ना। ऐसे प्रूफ करना है। फाइव एक्स + 4 4 - x का होल स्क्वायर। दूसरा है, उतार ही लेना, प्रूव दैट y + k y और y + k y + k 3y
प्लस के इंटू के का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ध्यान दिया जाए कैसे बनेगा ऊपर वाला। देखो 7 का ए का सॉल्यूशन, LHS बराबर क्या होगा, x प्लस 4 2x और 2x 2x x प्लस 4 और 2x 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 x प्लस 4। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पे लाना है 5x प्लस 4। ठीक है, हम देखते हैं पहला रो में दूसरा रो को जोड़कर, है ना, क्या यहाँ क्या आता है 3x प्लस 4, यहाँ क्या आता है 3x प्लस 4, यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे कहीं पे हाँ यहाँ पे आ गया 4x आ गया। कोई काम बना नहीं बना, हमको चाहिए 5x प्लस 4। तो हम क्या करते हैं R1 में तीनों रो को जोड़ते हैं, R1 में R2 R3 को जोड़ो तो देखो तो यहाँ क्या आता है 2x 2x 4x प्लस 5x प्लस 4, यहाँ भी क्या आएगा 5x प्लस 4, यहाँ भी क्या आएगा 5x प्लस 4। तो हमको 5x प्लस 4 चाहिए, तो क्या करने पर आ रहा है बताओ, R1 में R2 और R3 को जोड़ने से आ रहा है। ठीक है, तो करेंगे हम लोग ऐसे, R1 में जोड़ना पड़ेगा R2 प्लस R3 को, इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब इतना का प्रयोग करें तो बताओ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 5x प्लस 4, यहाँ आएगा 5x प्लस 4, यहाँ आएगा 5x प्लस 4। अब आप रो 1 को चेंज कर रहे थे, रो 2 और रो 3 को उतार दो तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ होगा 2x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो तो पहला रो में क्या कॉमन है, 5x प्लस 4 कॉमन ले लो। पहले इसको उतार लो, है ना, उसके बाद फिर इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक है, पहला रो से क्या कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 क्या आ गया कॉमन आ गया, बचा क्या बताओ 1 2x 2x 1 x प्लस 4 और कितना 2x, यहाँ बचा 1 2x और x प्लस कितना 4। कोई दिक्कत वाली बात। अब 1 1 1 आ गया तो 0 0 बना लेते हैं। तो बताओ R1 में से C1 में से C2 घटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, C2 में से C3 यहाँ 0 आ जाएगा। तो करना पड़ेगा ऐसे 0 बनाने के लिए C1 माइनस C2 और कॉमा C2 को लिखना पड़ेगा C2 माइनस C3। इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब प्रयोग करो तो क्या होगा 5x प्लस 4 है ना, अभी क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से ही गया 0, अभी घटेगा तो x माइनस 4, उसके बाद यह 0 घटाओ 0, यह बचेगा आपका माइनस, यह बचेगा इसमें से ही घटेगा तो माइनस x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ से इसमें से ही घटेगा तो x माइनस 4 आया, यहाँ आया 1 2x और x प्लस कितना 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो तोड़ो इसको, उतारते चलिएगा प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान दे। अब देखो यहाँ भी डबल 0 है, यहाँ भी डबल 0 है ना, तो इससे तोड़ेंगे तो यहाँ पे यह x माइनस 4 थोड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा। आप इससे तोड़ोगे तो यहाँ प्लस 1 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस इससे तोड़ते हैं थोड़ा छोटा आएगा तो लिखेंगे 5x प्लस 4। कोई किसी से इससे तोड़ो, इससे तोड़ो, किसी से तोड़ेंगे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इससे भी तोड़ सकते हैं, इससे भी, लेकिन आप पढ़े हैं ना कि जिसमें जीरो की संख्या अधिकतम हो, टर्म आसान हो, उससे तोड़ते हैं, तो इसमें टर्म भी आसान है, जीरो भी है, इसीलिए। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इंटू में +1, यह ख़त्म, यह ख़त्म, क्या बचेगा, यह गया, यह गया, बचेगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4 0 और x माइनस कितना 4 आ गया, 5x प्लस 4 हो गया, +1 लिखना जरूरत नहीं है, अभी गुना होगा ऐसे, तो बचेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0,
अभी 0 माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो क्या होगा 5x + 4, और ये -0 कोई फ़र्क नहीं, तो मतलब 0 घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बताओ तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर। लेकिन सिद्ध करना है उसमें 4 - x का होल स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे 4 - x बनाने के लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5x + 4, माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, क्या है 4 हमको पहले चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे अंदर में, तो माइनस बाहर आ गया, ये क्या बचेगा 4 - x आई टोटल का होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो क्या आ गया 5x + 4 है ना, और फिर 4 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बचेगा 4 - x का स्क्वायर बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। वो जो प्रश्न था उसको आप और भी तरीके से बना सकते हैं, 6 तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे, तो बताते हैं इसको कैसे। तो पहले देखो इतना को तो उतार लिया आपने, R1 में R2 और R3 को जोड़ा, आप ना R2 में भी किसको जोड़ सकते हैं, आप R2 में भी R1 और R3 को जोड़ सकते थे। ठीक है, देखो उसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, और जो मेथड है 6 मेथड से बनेगा यह प्रश्न, 4 और जो 5 और मेथड है उसको हम क्या करते हैं डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा डिस्कस कैसे करते हैं। तो पहले देखो प्रश्न है था क्या, प्रश्न यही था, देखो यहाँ LHS बराबर है, प्रश्न यही था प्रश्न यही था बच्चों, है ना। आपने क्या किया था, R1 में R2 R3 तीनों को जोड़ दिया था, यहाँ क्या आया था 5x + 4, यहाँ भी आया था 5x + 4, यहाँ भी आया था 5x + 4 आया था ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, मेथड 2 में क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप R1 में नहीं R2 में भी तीनों को जोड़ सकते हैं, R2 में भी आप तीनों को जोड़ सकते हैं। कौन कौन, R1 और R3 को। तो क्या आएगा, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा 5x + 4, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कॉमन लेंगे फिर वही फंडा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेथड 3 क्या, आप R3 में भी तीनों को जोड़ सकते हैं, तो R3 में भी आप जो है R1 और R2 को जोड़ सकते हैं, फिर भी बनेगा, है ना। और R1 R2 R3 में नहीं, कॉलम में भी कर सकते हैं आप। कॉलम 1 में भी कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ो, यहाँ आएगा 5x + 4, यहाँ आएगा 5x + 4, यहाँ आएगा 5x + 4, बाहर में कॉमन लेंगे, तो मेथड 4 क्या हो गया, कॉलम 1 में भी आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ सकते हैं। मेथड 5 है, कॉलम 2 में भी आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ सकते हैं। मेथड 6 हो गया, आप कॉलम 3 में भी कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ध्यान दें, अब नेक्स्ट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 7 का B, LHS बराबर है इसको प्रूफ करना था, हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझा देते हैं आपको। इसको प्रूफ करना था 3y + k, क्या प्रूफ करना था 3y + k इंटू k का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमको RHS में क्या लाना है 3y + k, तो R1 में R2 को जोड़ने से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। R1 में तीनों को जोड़ने से आएगा 3y + k 3y + k 3y + k, तो बन जाएगा ना। तो R1 में क्या करना चाहिए, R2 और R3 को जोड़ना चाहिए। दिमाग लगाओ तो अपने से, पॉज करके अपने से बनाओ, फटाफट बनाइए। ठीक है,
पॉज करके अपने से बनाइए। है ना, देखिए तो कैसे बनेगा। तो अभी आपको बता ही दिए 3y प्लस के लाना है, तो हम क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 को जोड़ेंगे। R1 में R2 और R3 को जोड़ने के अलावा आप R2 में भी R1 और R3 को जोड़ सकते हैं, फिर भी बनेगा। आप R3 में भी R1 और R2 को जोड़ सकते हैं, 3 तरीका। फिर ऐसे कॉलम 1 में भी आप कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ते हैं, यहाँ 3y प्लस के, यहाँ 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के आएगा। ऐसा ऐसे भी कर सकते हो। नंबर 5वां मेथड कि आप कॉलम 2 में कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ सकते हो, फिर भी आएगा आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉलम 3 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो बताओ एक सिंपल सा बना देते हैं। R1 में जोड़ रहे हैं R2 प्लस R3 को, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, जल्दी से करो। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा 3y प्लस के, यहाँ होगा 3y प्लस के, यहाँ होगा 3y प्लस के, यहाँ y, यहाँ भी y, यहाँ होगा y प्लस के, यहाँ होगा y, यहाँ y, यहाँ क्या होगा y प्लस के। अब 3y प्लस के कॉमन ले लो, 3y प्लस क्या ले लिए हम कॉमन, अंदर में क्या बचा 1y, यहाँ क्या बचा 1y प्लस के और y, यहाँ क्या बचा 1y और y प्लस के, ऐसा है ना। अब आपको 0 0 बना लो, 1 1 आया तो कैसे 0 0 बनेगा, C1 में से C2 घटाओ, C2 में से C3 घटाना है। ठीक है, तो आप इतना को पहले जल्दी से उतार लो। हाँ, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं मेथड 2 से, आप R1 में R2 और R3 को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी आएगा 3y प्लस के, यहाँ भी आएगा 3y प्लस के, यहाँ भी आएगा 3y प्लस के। आप ऐसा भी कर सकते हैं, R3 में भी आप R1 और R2 को जोड़ सकते थे, यहाँ भी आएगा 3y प्लस के। ठीक है ना, रो से ही नहीं, कॉलम में भी, कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ो, फिर भी आएगा 3y प्लस के, कॉमन कर लेंगे। कॉलम 2 में भी कर सकते हैं, कॉलम 3 में भी कर सकते हैं, 6 तरीका से बनेगा जैसे अगला वाला बना था। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए फटाफट। हमको लाना है 0 0 ना, और लाना है 0 0। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, C1 में से C2 घटाना पड़ेगा तथा C2 में से C3, इतना का प्रयोग करने पर, जल्दी से प्रयोग करा जाए। तो बताओ क्या होगा, घटाएंगे तो 0, ये घटाएंगे तो माइनस के, ये घटाएंगे तो 0। अच्छा, 3y प्लस के कॉमन है तो लिखना पड़ेगा ना, 3y प्लस के बगल में बाहर में यहाँ कॉमन है। अब घटाओ 0 माइनस के 0 0 के माइनस के, है ना। फिर कितना 1y प्लस के प्लस माइनस प्लस 3y प्लस के इंटू प्लस 1 इंटू यह गया क्या बचा माइनस के 0 माइनस के। ठीक है ना ऐसा। अब देखिए 3y प्लस के, ये तो प्लस 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, गुना करो ऐसे, के स्क्वायर माइनस 0, यह हो गया 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर बराबर क्या चीज़ RHS। अगला भी मेथड है, तो मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 आप R2 में R1 और R3 को जोड़कर बनाइए। मेथड 3 कहता है R3 में आप R1 और R2 को जोड़कर बनाइए। मेथड 4 कहता है C1 में C2 और C3 को जोड़कर बनाइए। मेथड 5 कहता है C2 में C1 और C3 को जोड़कर बनाइए। मेथड 6 कहता है C3 में C1 और C2 को जोड़कर बनाइए। ठीक है बच्चों,
तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस और 4.2 एक्सरसाइज आप बनाइएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इतना को आप पूरा कंठस्थ कर लो अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि कोचिंग जो है 1-2 महीने में खुल जाएगा, लेकिन अब ऐसा उम्मीद दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अब जो वीडियो है, पहले हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को करते थे, देते थे, क्योंकि 1-2 महीना में हो जाएगा, लेकिन अब जो है आपको सूचना दिया जाएगा कि वीडियो देखना कैसे है। तो इस वीडियो को देख लें, इसके बाद जब वीडियो देखना हो तो आप सर लोग को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको नंबर भी डाल देंगे। अच्छा, ठीक है।